हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग जो होगी आप लोगों के लिए वो पिक के कार्ड है, यानी कि आपको एक पाइल चूज़ करना है। ये 3 पाइल्स हैं, आपको चूज़ करना है। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपको सिर्फ किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उसका नाम लेना है और फिर ध्यान करना है उसका। ठीक है, उसका मतलब एक तरीके से उसका चेहरा विजुलाइज करिए अपने सामने, उसका नाम लीजिए और फिर सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है। ओके, और फिर आप क्या जानना चाहते हैं वो भी आप मन में बोलिए कि उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, जिस पर्सन का भी नाम ले रहे हैं आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसका ध्यान करिए आप। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल में फ़ोटोग्राफ है उसकी, तो उसकी फ़ोटोग्राफ निकाल लीजिए और फिर उसको ध्यान से देखिए, उसका नाम लीजिए, फिर सेलेक्ट करिए इन 3 पाइल से। आप कोई सा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पाइल में ये है रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट बना हुआ है। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत हार्ट बना हुआ है रोज़ क्वार्ट्ज का। ओके, और इसको टाई कर दिया है। ठीक है, तो आप अगर इसको चूज़ करते हैं, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट पाइल आपका होगा। ओके, सेकंड पाइल में देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। ठीक है, अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हैं तो सेकंड पाइल को चूज़ कर लीजिए। थर्ड पाइल है, देखिए थर्ड पाइल में भी रोज़ क्वार्ट्ज का ये पिरामिड बना हुआ है। देखिए, ये पिरामिड है। ओके, ये पिरामिड बना हुआ है रोज़ क्वार्ट्ज का। देखिए, ओके, ये पिरामिड बना हुआ है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का है। तीनों ही रोज़ क्वार्ट्ज के हैं। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं। ओके, आपको थर्ड पाइल चूज़ करना है या ये सेकेंड या फिर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ये है, देखिए जिसमें कि हार्ट है, सेकेंड में ब्रेसलेट है, थर्ड इज पिरामिड। तो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो पहले उसकी जो पिक्चर है वो आप थोड़ा विजुलाइज करिए, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए और उसका नाम ज़रूर लीजिए, उसका पूरा नाम लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करिए। आप चाहें तो थोड़ी देर पॉज करके भी वीडियो को आप सोच सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट किया था, ये रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट, देखिए छोटे छोटे 2 दिल बने हुए हैं, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट पाइल आपका है। तो डियर पाइल नंबर 1, आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आप जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उसके बारे में सोच लीजिए, उनसे थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिए। और अगर हो सके तो अगर मोबाइल में पिक्चर है या फिर आपको वैसे ही आप याद करिए उनको और विजुलाइज करिए, उनकी पिक्चर को विजुलाइज करिए, उनको ध्यान करिए थोड़ा। उनका नाम ज़रूर लेना है, आपने नाम भी लीजिए उनका। ठीक है, और फिर थोड़ा सा कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। चलिए, डियर पाइल नंबर 1, मैं आपके लिए शफल कर रही हूँ कार्ड। तो आप ध्यान करिए उस पर्सन का और उसका नाम लीजिए। डियर पाइल नंबर 1, थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा कार्ड से भी, और जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उससे भी कनेक्ट होने की कोशिश करिए। और जो जो आप पूछना चाहते हैं, जो जो आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, वो सोच लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या कार्ड्स कह रहे हैं। चलिए डियर पाइल नंबर 1, मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ओके ओके, चलिए देखते हैं अब कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डियर पाइल नंबर 1,
आप तैयार हो जाइए अपने कार्ड्स को देखने के लिए। देखिए फर्स्ट कार्ड आपका ये था एंड दिस इज द सेकेंड वन। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका ये था कि जो भी पर्सन है आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, एक तरीके से देखिए वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है, बहुत रोमांटिक भी है, बहुत मूडी भी है, और बहुत कहना चाहिए कि बहुत ओपन हार्टेड पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, मैं बात दोनों की कर रही हूँ। ओके, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, अगर लड़की है तो वो भी, लड़का है तो वो भी। ओके, और हो सकता है कि ये जो भी है एक तरीके से बहुत वर्क हार्ड करने वाला पर्सन है। ठीक है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं और वो बहुत वर्क हार्ड करने वाला पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत वर्क हार्ड करती हैं, और कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। अ, हो सकता है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है। हेल्थ इश्यूज़ में देखिए हो सकता है कि बहुत जल्दी थकान होना या बहुत ज़्यादा वर्कलोड होना, इसकी वजह से थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं उनको, किसी भी तरीके की। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत वर्क हार्ड कर लिया, तो थोड़ा उसकी जो तकलीफ़ होती है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, थर्ड कार्ड इज द इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कई बार उनको लगता है कि जैसे कि ना मैं जैसे होता है ना कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा, कोई भी एक्शन लेने में मतलब थोड़ा डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा डर लग रहा है। देखिए जो भी पर्सन है, एक तरीके से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा घबरा रहा है, कोई एक्शन लेने में थोड़ा घबरा रहा है। होता है ना कुछ लोगों में कि जैसे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, लगता है कि मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, द स्टार का कार्ड है, हैव फेथ द फ्यूचर इज़ ब्राइट। ठीक है, जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उसमें देखिए आपको बहुत होप रखना है, बहुत ट्रस्ट रखना है, बहुत फेथ रखना है। जो भी पर्सन है देखिए उस पर भी ट्रस्ट करिए, उस पर भी फेथ करिए, चाहे वो लड़के की बात हो रही है चाहे लड़की की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है, आप उन पे फेथ करिए, ट्रस्ट करिए, क्योंकि जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। जो भी जैसे कहते हैं ना कि जो भी आपने सोचा, जो भी आपने सपने देखे वो ज़रूर पूरे होंगे। और जो चैलेंजिंग टाइम था वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। जैसे कि जो तकलीफ़ें थी, जो भी सिचुएशन ठीक नहीं थी, जो चैलेंजिंग टाइम था, वो उसका अंत हो रहा है। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि उसका अंत हो रहा है। चलिए अब देखते हैं और बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंड द एंड ऑफ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, जैसा मैंने कहा कि इस कार्ड ने भी यही कहा कि एक तरीके से जो चैलेंजिंग टाइम है, जो बुरा वक्त है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। देखिए ये कार्ड भी यही कह रहा है। जो भी हो सकता है कि जो भी पर्सन है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जो मेल है, जो यहाँ पे मेल है, जो पुरुष है या लड़का है, उसके मतलब जैसे शोल्डर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थी, या ये भी कह सकते हैं थी, और जैसे होता है ना कि काम का भार बहुत ज़्यादा है, तो वो जो काम का भार है और उसकी जो तकलीफ़ है, और एक तरीके से जो चीज़ें थी जो बहुत तकलीफ़ वाली, बहुत परेशानी, मतलब कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो परेशानियाँ थी, वो थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ख़त्म हो रही हैं। ओके, देखिए द वेट ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी थी तो वो ख़त्म हो रही है। ए मेलोड्रामेटिक रिएक्शन, और ये ख़त्म बड़े ड्रामेटिक तरीके से जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होंगी, और एक नई कहना चाहिए कि एक नया रास्ता खुलेगा, और जो सिचुएशन रही जिसमें कि दुख और तकलीफ़ रही, वो सिचुएशन का एंड हो रहा है। द एंड ऑफ ए सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ। ठीक है, उस सिचुएशन का एंड हो रहा है, कि यानी कि वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। चलिए बाकी के कार्ड्स देखते हैं वो क्या कह रहे हैं।
देखिए, क्योंकि आपने बहुत जो जिस पर्सन के भी बारे में आप बात कर रहे हैं, उस पर्सन ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। तो उसको ये कार्ड ये कह रहा है कि अब बनता है कि थोड़ा रेस्ट करे, थोड़ा वेकेशन पे जाए, थोड़ा बाहर निकल के इंजॉयमेंट करना चाहिए उन्हें। अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा वेकेशन पे जाइए, कहीं ट्रैवल कर लीजिए, कोई वेकेशन पे चले जाइए, थोड़े दिन छुट्टियां मनाइए, तब जाके कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लीजिए। यानी कि जब आपका माइंड, ये मैं उस पर्सन के बारे में बोल रही हूँ जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा अपना मी टाइम लें, थोड़ा वेकेशन पे जाएं, जो भी मतलब परेशानियां थी उससे थोड़ा सा बाहर निकल करके फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। या फिर ये देखिए, ये कार्ड ये कह रहा है कि शायद वो इस मतलब इस तरीके से करने के बाद ही कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। ठीक है, और हो सकता है जैसे कि बहुत काम कर लिया, बहुत चीज़ें कर ली, अब मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना है और वेकेशन पे जाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, फिर उसके बाद जा कर के मैंने कोई मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, ये उनके मन में ख्याल आ रहा है। ओके, तो ये कार्ड्स देखिए, हर तरीके से कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव ही बता रहे हैं। अच्छा चलिए, हम ये कार्ड भी हम पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज बाय अपोजिंग ओपिनियंस। हो सकता है कि उनको बहुत से लोग जो हैं अपोज कर रहे हों। ठीक है, मतलब उनके खिलाफ रह रहे हैं, मतलब कुछ लोग जो हैं जो उनके खिलाफ हैं, खिलाफ से मतलब उनके ओपिनियन से अग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो जो है मतलब एक तरीके से बहुत एम्बिशियस पर्सन है। ठीक है, और अपने डिसीजन वो खुद लेना पसंद करेंगे। ठीक है, वो जैसे जो उनको अपोज कर रहे हैं और जो मना कर रहे हैं उनको कोई चीज़ के लिए, या अपोज कर रहे हैं, उनके विचारों से सहमत नहीं है, तो ये जो हैं ये परवाह नहीं करेंगे उनकी, ये खुद अपना डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने कैपेबल हैं कि ये खुद डिसीजन ले सकें, और ये बहुत एम्बिशियस पर्सन है, जो भी है ये बहुत एम्बिशियस पर्सन है। सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिए। डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने ये सेलेक्ट किया, ये ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अगर आपने सेलेक्ट किया, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। ओके, तो डियर पाइल नंबर 2, आपको देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कह रही हैं। तो आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, थोड़ा ध्यान करिए उनके बारे में, और उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं वो भी बोलिए। ठीक है, मन में बोलिए कि आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं, और अगर उनकी पिक्चर है मोबाइल में या कहीं पे भी, तो उनकी पिक्चर देख करके, उनको याद करके उनका नाम लीजिए, और फिर क्वेश्चन बोलिए कि आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। सो डियर पाइल नंबर 2, आप कनेक्ट करिए उनसे, और फिर कार्ड्स की तरफ देखिए। आप चाहें तो थोड़ी देर पॉज करके भी मतलब उनको विजुलाइज करिए और ध्यान कर सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। डियर पाइल नंबर 2, प्रिपेयर हो जाइए, मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, मैं उनके बारे में कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, मैं उनके बारे में कार्ड निकाल रही हूँ। देखिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जिसके बारे में भी आपने सोचा है, वो एक तरीके से कुछ रिलेशन में बहुत ज़्यादा, जैसे होता है कि ट्रैप से हुए पड़े हैं, और वो चेंज चाहते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। और देखिए कम्युनिटी का कार्ड आया है, तो जैसे होता है ना कि वो जहाँ पे रह रहे हैं, शायद वो उस जगह से भी थोड़ा सा चेंज चाह रहे हैं, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं उस जगह से। और ये देखिए लवर्स का कार्ड आया है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो उनके जो रिलेशनशिप हैं, जिनके साथ भी हैं,
ठीक है, हो सकता है आपके साथ है, हो सकता है किसी और के साथ है, जिसके साथ भी है बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत लविंग रिलेशन है। ठीक है, आपस में प्यार बहुत है। देखिए ये कार्ड यही कह रहा है कि आपस में प्यार बहुत है। अच्छा, ये फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है। कहीं ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि मेल है, जो कि कहना चाहिए कि आप लोगों के बीच में मतलब एक गलत इंसान है वो, जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली उस पर्सन के बारे में बोल रही हूँ जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। उनको नहीं चाहिए कि जो भी एक पर्सन है, मेल है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस पर उनको ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, एक उनकी लाइफ में कोई मैच्योर वुमन भी हैं। हो सकता है कि उस उनकी मदर हो सकता है कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो। वो मैच्योर जो वुमन है वो उनकी एक तरीके से रिलायबल पर्सन है उनकी लाइफ में। वो जो कहेंगी वो सही रहेगा, वो उनकी फेवर में है, वो उनकी तरफ है। ठीक है, ये सडन वेल्थ का कार्ड आया है। कोई ना कोई उनको किसी ना किसी तरीके की, एक तरीके से हो सकता है कि फाइनेंशियली हेल्प कहीं से मिल सकती है। कहीं से अचानक जहाँ से सोचा हो पैसा, वहीं से जहाँ से भी सोचा होगा उन्होंने, वहीं से उनको पैसा भी मिलने वाला है। हो सकता है कि देखिए इन जो पर्सन है उनका किसी ना किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी है। ठीक है, हो सकता है ये लीगल मैटर के थ्रू, जो लीगल मैटर जो है वो सॉल्व होने के बाद हो सकता है उनको कुछ पैसे मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब कोई ना कोई लीगल मैटर उनकी लाइफ में चल रहा है। चलिए एक दो कार्ड और निकाल लेते हैं। ये डियर पाइल नंबर 2, उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा आप नाम लेके फिर से सोच लीजिए। ओके, देखिए मैरिज का भी कार्ड आया है। ओके, अ मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कोई ना कोई मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। शायद इसीलिए जुडिकेशन का कार्ड आया है। एक तरीके से कोई लीगल मैटर चल रहा है, और कोई ना कोई उनको, मतलब उनको कोई ऐसा मैसेज मिलने वाला है जो कि इसी से रिलेटेड होगा, जो कि वो मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और हो सकता है कि इन हालात की वजह से मतलब उनकी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क आया होगा, कि कुछ ना कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज आए होंगे इस वजह से, जो प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज भी रहा होगा। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं उनके लिए। मेन फीमेल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई मैच्योर फीमेल है जो उनकी हर तरीके से मतलब रिलायबल है उनकी लाइफ में, और उनको हर तरीके से हेल्प करना चाहती हैं। मतलब कहने का मतलब वो उनको काफ़ी सपोर्ट करने वाली फीमेल है। चाहे आप किसी लड़के के बारे में सोच रहे हैं, चाहे किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई फीमेल है जो उनको बहुत सपोर्ट करती हैं। दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। डियर पाइल नंबर 3, आपने अगर ये पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज का ये पिरामिड है, अगर आपने ये चूज़ किया है, ये पिक किया है, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए है। सो डियर पाइल नंबर 3, आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप, लेकिन ये रीडिंग होगी जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, उस पर्सन को याद करिए। अगर उसकी पिक्चर है तो उसकी पिक्चर को देखिए, उनका नाम लीजिए, और आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में ये भी बोलिए। ठीक है, तो जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, 3-4 बार उनका नाम लीजिए। और अगर पिक्चर है तो पिक्चर देखिए उनकी, और मतलब फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ देखिए और याद करिए, और जो भी आप जानना चाहते हैं बोलिए। और अगर फोटोग्राफ नहीं भी है तो आप वैसे ही उनका नाम लीजिए, और फिर जो जानना चाहते हैं वो बोलिए। सो डियर पाइल नंबर 3, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। चलिए अब उनके लिए कार्ड निकालते हैं जिनके बारे में आप सोच रही हैं। ओके, ओके,
आप उनका नाम लेते रहिए और जो भी जानना चाहते हैं वो बोलते रहिए आप। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड्स कह रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है डेथ का, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ कप्स और फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए जो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि एक तरीके से जो पर्सन है वो काफ़ी लविंग पर्सन है। ओके, इंडिपेंडेंट है, लविंग है काफ़ी, और कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में एक तरीके से ख़त्म हुई हैं। ठीक है, कोई चीज़ जो थी, कोई रिलेशन था या कोई काम था, कुछ भी था जो कि अभी रिसेंटली ही एक तरीके से ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है उसका। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, और ये 10 ऑफ कप्स देखिए बहुत लविंग फैमिली दिखा रही है उनकी, और फैमिली में जैसे खुश रहना वो चीज़ें ये बता रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स, और वर्क वाइज जो है उनका प्रोफेशन, उनका काम भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने हर तरीके से। देखिए ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके वो परेशान हैं, जो कि इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, और बहुत पेशेंस दिखाया हुआ है उन्होंने। और जो भी उनके साथ हो रहा है, देखिए ये कार्ड यही बता रहा है कि जो भी हो रहा है या होगा वो बिल्कुल ठीक होगा उनके लिए। चलिए कार्ड और निकाल लेते हैं उनके लिए। तो डियर पाइल नंबर 3, आप एक बार फिर से उनका ध्यान करिए, नाम बोलिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई, जैसे होता है ना कि ये 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि कोई पुराना, जैसे होता है कि जैसे उनके कोई पुराने रिलेशन, इस तरीके की चीज़ों को वो दिखा रहा है ये। और उनके वो जो भी चाहते हैं वो उनके हाथ में है। ठीक है, ये चीज़ मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, और वो काफ़ी एक तरीके से बहुत केयर फ्री हैं। अभी वो कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाह रहे हैं, अभी भी कुछ मतलब कोई सीरियस वो चीज़ मैटर को लेकर के वो परेशान नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वो बहुत केयर फ्री रहना चाहते हैं। हर चीज़ को ना एक तरफ रख करके अपनी ज़िंदगी को मतलब एक तरीके से चला रहे हैं। वो सब चीज़ों को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। उनको लगता है कि जो चीज़ होगी वो अच्छे के लिए ही होगी, और बहुत पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, हर तरीके से उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो मतलब बहुत हार्ड वर्क करने वाले इंसान भी हैं, जो कि अपना काम करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे होता है ना कि जो भी पीछे हुआ उसको भूल जाऊं और आगे अपने आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं, अपने करियर पे ध्यान दूं। ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है उनका कि वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और चलिए एक कार्ड और मैं निकालती हूँ उनके लिए। देखिए कुछ चीज़ों को लेकर के वो बहुत पीछे परेशान भी रहे हैं। ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनको, हर तरीके से मतलब लगा उनको कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन ये देखिए लास्ट का ये जो कार्ड आया है 2 ऑफ कॉइन्स, ये बता रहा है कि मतलब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं अब। ओके, कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। मतलब हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं, अपने काम को, अपनी फैमिली को, अपने मतलब पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को ही बैलेंस करके चल रहे हैं अब। मतलब जो परेशानियां थी वो थोड़ी पीछे थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, पीछे थी परेशानियां, लेकिन अब वो बहुत केयर फ्री हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने हर चीज़ मतलब जैसे होता है ना कि ईश्वर पे छोड़ दिया है कि जो होगा सब सही होगा। तो जो अब परेशानियां भी धीरे धीरे उनकी ख़त्म होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ पैसों का लेन देन दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं उनकी लाइफ में, ये सब चीज़ें चल रही हैं।
दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों ने रेजोनेट किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। अगर आपने रेजोनेट किया तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।